हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से खुशहाल परिवार में। दोस्तों, आपके मन में प्रश्न होगा कि हम गेहूं की बुआई अभी कब तक कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ क्षेत्रों में क्या है, गेहूं का जो बुआई अभी हो रही है। कहीं कहीं पर हो चुकी है, लेकिन जो बारिश की वजह से क्या हुआ, कहीं कहीं पर बुआई हो रही है। तो हम इसकी बुआई कब तक कर सकते हैं, और जहाँ पर गेहूँ और सरसों की बुआई हो चुकी है, वहाँ पर क्या करना है, सिंचाई हमें कैसे करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, ताकि जो खेत है उसमें पानी की वजह से पीलापन ना हो और अच्छा गेहूँ, हमारा जो सरसों या गेहूँ अच्छा रहे। कौन से खरपतवार नाशक का प्रयोग करना है ताकि खरों से छुटकारा पाया सके। फसल में खरपतवार नाशक के प्रभाव पर फसल पीली पड़ जाती है, कैसे हमें उससे छुटकारा पाना। फसल में कैसे अधिक कल्ले आएँ, क्योंकि कल्ले का ही रोल है उपज पर। अगर कल्ले आपकी फसल में कम आते हैं तो क्या होगा, आपकी उपज जो है कहीं न कहीं प्रभावित होगी और उपज कम। तो इन्हीं चीज़ों पर मैं चर्चा करूँगा, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो वीडियो का अंत तक देखिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूँ की बुआई की। तो गेहूँ तो वैसे लगभग 60-70% हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जहाँ पर लेट बारिश की वजह से खेत में पानी भरा था, किसान नहीं कर पाया है, वहाँ पर क्या हुआ, बुआई अभी भी नहीं हो पाई। कुछ लोगों ने खेत की छपाई कर दी थी, यानी खेत को सींच दिया था। तो इससे क्या हुआ, अभी खेतों में पानी जो है सूख नहीं पाया है, तो उसकी वजह से भी बुआई नहीं हो। तो गेहूँ की बुआई हम कब तक कर सकते हैं? तो लगभग आप गेहूँ की बुआई 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में कर सकते हैं। 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का सबसे समय अच्छा है। अगर इसके बाद आप चाहें तो 15 दिसंबर तक की बुआई आप कर सकते हैं। तो वैरायटियाँ कौन कौन सी बो सकते हैं, तो अगर आप लेट में बुआई करते हैं 30 नवंबर के आसपास, 502 और 373 काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ हैं, इनकी बुआई कर सकते हैं। अब आपकी हो गई गेहूँ की बुआई की। तो आप इसके बाद सरसों की बात करते हो। सरसों वैसे तो काफ़ी लेट हो गई है, लगभग 20 से 25 दिन सरसों लेट है, लेकिन अगर हम इतने समय पर बुआई करते हैं तो क्या पैदावार होगी? तो जी हाँ, पैदावार होगी। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, जब पछेती सरसों में क्या होता है, रोग का प्रकोप हो जाता है, तो फसल थोड़ा सा ख़राब हो जाती है। तो अगर आपने दवाई और फसल की देख रेख अच्छी की तो पैदावार की जा सकती है। ऐसा नहीं पैदावार नहीं होगी, पैदावार आप कर सकते हैं। तो सरसों की बुआई भी आप 30 नवंबर तक कर दीजिए। इसके बाद अगर बोते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो ये सरसों की बात हुई। अब बात करते हैं हम जहाँ पर क्या हुआ, गेहूँ की बुआई हो चुकी है और 20-25 दिन बाद सिंचाई करना है। सिंचाई सबसे पहले हमें कितने दिन बाद करना है? तो गेहूं की बुआई की सिंचाई लगभग 21 से 25 दिन के बाद सिंचाई करने का जो है समय सबसे अच्छा है। जिसे कहते हैं ग्राउंड रूट स्टेज, यानी जड़ विकास की अवस्था। ऐसी अवस्था में कि जड़ों का विकास होता है, तो सबसे ज़रूरी है आपको ये पहली सिंचाई। पहली सिंचाई से ही आपकी फसल जो है उत्पादन में लगभग 50 से लेकर 1 कुंटल तक का जो है आपके फ़र्क पड़ता है आपके 1 एकड़ खेत में। तो आप इसकी सिंचाई का जो है ज़रूर ध्यान रखें। सिंचाई करते समय आपको करना क्या है, आपको गहरी सिंचाई नहीं करनी, हल्की सिंचाई करना है। जहाँ जहाँ पर आपके खेत में क्या है, ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा है, तो आपको ये नहीं मिलाना कि खाले वाला भर जाए तो ऊपर वाला चढ़ेगा। आपको वहाँ पर खेत में पानी उलझ के जो है चढ़ा देना है, क्योंकि अगर आप खेत को बराबर से भरने लगेंगे तो जो नीचे की फसल है वो क्या होगी, पानी की वजह से ख़राब होने लगती है। तो ऐसे में आपको फसल के देखते हुए आपको खेत की जो है हल्की सी सिंचाई करना पहली बार। जड़ों पर इसका अच्छा प्रभाव रहता है, फसल आपकी जो है अच्छी होती है। तो ये बात आपकी सिंचाई की हो गई। अब बात करते हैं खरपतवारों की। फसल में काफ़ी मात्रा में गेहूँ के खरपतवार उग जाते हैं, जिससे क्या होता है, उत्पादन काफ़ी नीचे चला जाता है। और जो गेहूँ है, गेहूँ का पौधा है वो चल नहीं पाता। तो ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसे खरपतवार नाशक की, जो हमारी फसल को क्या करे, पूरी तरह से रोग खरपतवार से मुक्त कर दे। तो इसके लिए आपको, अब कभी कभी कई लोग पूछते हैं कि हम पहले खरपतवार नाशक का प्रयोग करें कि और क्या पहले यूरिया का प्रयोग करें, क्योंकि ऐसे में तमाम लोग यही पूछते हैं। तो आपको मैं इसमें बता दूं, अगर आप पहले सिंचाई के बाद पहले खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं, तब आपको दो बार यूरिया या जो माइक्रो न्यूट्रन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। आप पूछेंगे कैसे?
तो इसके लिए जैसे मान लिया खरपतवार नाशक सिंचाई के बाद डाल देते हैं, तब जो खरपतवार है वो गीला पड़ के सूख जाएगा और आप जिंक और साथ में यूरिया का प्रयोग कर देंगे तो आपको एक बार यूरिया प्रयोग करने पड़ेगा। ऐसे में कई लोग क्या करते हैं, पहले यूरिया सिंचाई के बाद यूरिया डालते हैं, उसके बाद खरपतवार नाशक दवा डालते हैं, फिर उसके बाद जब फसल पीली पड़ जाती है फिर यूरिया डालते हैं। तो आपको केवल एक बार ही यूरिया ऐसे में डालना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जब आप यूरिया प्रयोग करते हैं आपने खरपतवार नाशक, कौन सा खरपतवार नाशक, तो दवा की बात करते हैं हम खरपतवार नाशक की, तो कौन सा खरपतवार नाशक सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि सिंचाई के बाद खरपतवार क्या होता है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और गेहूं की फसल है, अगर खरपतवार ज़्यादा हुए तो क्या होगा, उनके प्रभाव से फसल आपकी दब जाएगी, उत्पादन कम होगा और आपकी जो आय है वो कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें खरपतवारों को नियंत्रण करना है। मार्केट में कई तरह की दवाएं आती हैं, जैसे बायर का सिंकोर आता है, टाटा की मेट्री आती है मेट्रीब्यूजिन, और ठाकर का गदर के नाम से मेट्रीब्यूजिन आता है। तो इनका प्रयोग कर सकते हैं आप, ये भी खरपतवारों को बहुत अच्छा नियंत्रण करते हैं। मात्रा कितनी रहेगी, तो मात्रा 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़। आपके खरपतवार और पौधे की समय के हिसाब से आपको 25 से 30 दिन में प्रयोग करना है 200 से 250 ग्राम मेट्रीब्यूजिन का। अगर आप चाहें तो इसको यूरिया में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया में कैसे मिलाना है, तो 50 किलो यूरिया में आपको 200 ग्राम मेट्रीब्यूजिन को पानी में घोल के बढ़िया से मिला लेना बराबर, ताकि मात्रा बराबर से मिले, कहीं कम और ज़्यादा ना हो। अब उसको छिड़क देना है, तो चाहे इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी आप खरपतवारों तक ये पूरी तरह से काम कर देगा। इसके अलावा आप चाहें तो क्लोडिनोफाब आता है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से, और साथ में आपका मेट सल्फ्यूरान आता है, 8 ग्राम की एक डिब्बी आती है, पुड़िया में आता है, चाहे जिसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको 160 ग्राम का क्लोडिनो और 8 ग्राम के मेट, इसका प्रयोग करना है 1 एकड़ में। ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगी और इसको आपको 200 से 250 लीटर पानी में मिला के बढ़िया से छिड़काव कर देना है। रिजल्ट इनका शानदार होता है, फसल ज़्यादा पीली नहीं पड़ती है और लगभग सारे खरपतवार नष्ट कर देती है। तो ये खरपतवारों की जानकारी रही। अब खरपतवारों की बात क्या होता है, फसल आपकी क्या होती है, पीली पड़ने लगती है, कुछ कभी कभी दवाओं का असर होता है और कल्ले आपको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तब आपको इन चीज़ों का प्रयोग करना है। उसमें आपको, अगर आपने डीएपी शुरू में डाला है तब ठीक है, नहीं डाला है तो डीएपी की आप जो है 30 किलोग्राम प्रति एकड़ डीएपी की मात्रा उसमें डाल दीजिए। यूरिया कितना डालना है, तो यूरिया आप 1 बैग यूरिया मिला लेना है, साथ में उसमें 1 बैग यूरिया के साथ 2 किलोग्राम कैल्शियम, मैग्नीशियम और 2 किलोग्राम जिंक। आप चिलेटेड अगर लेते हैं तो आधा किलो जिंक, 500 ग्राम चिलेटेड जिंक, और साथ में आपको बोरान 250 ग्राम, ह्यूमिक 5 किलोग्राम। ये सारे मटेरियल आपको लगभग 10-12 किलो साथ में यूरिया के मिला के छिड़क देना है। कल्ले काफ़ी अच्छे आएंगे, पीलापन जो भी है सभी प्रकार के पीलापन नष्ट हो जाएगा और फसल आपकी जो काफ़ी शानदार होगी। रोग का जो भी प्रभाव है लंबे समय तक ये आपके फसल तक आखिरी तक जो हरियाली बनी रहेगी, रोग नहीं लग पाएंगे। तो इस प्रकार आप अपने खेत में इन चीज़ों का प्रयोग करें। सल्फ़र का प्रयोग ज़रूर कर देना, क्योंकि लगभग 2 से 3 किलोग्राम, क्योंकि सल्फ़र आपके फसल में सड़न से बचाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाता है और पौधे की चमक को बढ़ाता है। तो आपको इतनी मात्रा में प्रयोग करना है और इस प्रकार अपने फसल को अच्छा उत्पादन लेना है। दी गई जानकारी से अगर संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल का अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।